नहीं, कोई भाटा साहब, आप कहते हैं सजाए मौत देनी चाहिए इस आदमी को। पहले तो यह भी बता दीजिएगा कि जो सीसीपीओ ने इतना इनसेंसिटिव बयान दिया उनके साथ क्या होना चाहिए। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। लेकिन काशिफ साहब, ये बहुत दर्दनाक और बहुत बहुत तकलीफ दे अमल हुआ है जो मरवा के साथ हुआ। 4 साल की बच्ची, उसके जाब्ती के बाद ईंटों से उसका मुंह कुचल दिया गया। इसके बाद आपको लगता है कि फांसी की सजा सरेआम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास सजाओं का सिस्टम नहीं है, इसलिए चीजें बढ़ती चली जा रही है। नंबर 1, जो कल खवातीन के साथ हुआ है हाईवे के ऊपर, ये बर्बरियत है कि उसके बच्चे सारी जिंदगी उस ट्रॉमा से गुजरेंगे। सो मैक्सिमम जिसके ऊपर कोशिश की जाएगी, अगर हमारे चैंपियंस ह्यूमन राइट्स के नहीं बीच में कूदे कि एक सरेआम फांसी हो, क्योंकि उनको भी एहसास होगा कि उनके ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं जिनकी बच्चियों को सरेआम जाब्ती के बाद ईंटों से कुचला जा रहा है। और वो एहसास करना अब हमें होगा, इन सबको अपनी माँ बहन बेटी समझना होगा। ये आज उनके घर हुआ है, कल हमारे घर हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो 3 बच्चियों की माँ के साथ हुआ, उन बच्चियों पे क्या गुजर रही है, उनके सारी जिंदगी क्या ट्रॉमा गुजरेगा, उसके ऊपर क्या होगा। तो मैक्सिमम इस फांसी की सजा सरेआम, मिनिमम जो अल्लाह के हुक्म से मैं बिल लाऊंगा, पास करा के दिखाऊंगा आपको। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी जाके बात की है। कैस्ट्रेशन, नामर्द बनाया ऐसे लोगों को। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, टर्की में फॉर्मेट है, जब नामर्द बनाएंगे तो सारी जिंदगी वो सिस्कियां लेके हर मिनट याद करेगा कि उसने क्या जुल्म ढाया है। नंबर 3, इनसेंसिटिव स्टेटमेंट, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, लेकिन वो सब स्टेटमेंट्स पीछे रह जाएंगी अगर वो मुजरिमों को जल्द अज जल्द पकड़ के दिखा। लेकिन साहब वो पीछे तो रह जाएंगी, लेकिन ये सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूं, मुझे आप भी बता दें कि इतनी अगर किसी ने इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दिया, क्या उनको अपने ओहदे पे रहना चाहिए? काशिफ साहब, सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक, आज का इशू जो हम सबको मिलकर रिजॉल्व करना है, सारे पाकिस्तानियों को, पार्लियामेंटेरियंस को, केस खवातीन जिस औरत के साथ ये हुआ है उसके मुजरिमों को। सर ये देखें, आपकी बात ठीक है, ये तो विदाउट गोज विदाउट सेइंग। सर देखें, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे मुल्क में फॉर सम ऑड रीजन ये वाकयात रोज होते हैं और रिपोर्ट होते हैं अखबारों में, कभी मीम शीम के नाम से होते हैं। देखिए मसला ये कि जब आपकी रियासत और स्टेट मशीनरी अगर ये इतनी इनसेंसिटिव हो गई, यार रात को गएगी क्यों, बच्चे लेकर आप मोटरवे पे क्यों गई, पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया, आर यू टेलिंग मी कि कोई फर्क नहीं पड़ता? सर जाने दें, कोई बात, बयान से फर्क नहीं पड़ता, वाकया ज्यादा खराब है, या उस बयान की, उस वाक्य का तो जो मकरू वाक्य है वो तो अपनी जगह, बयान की इनसेंसिटिविटी आपको ज्यादा खराब नहीं लग रही? देखिए काशिफ साहब, सब मेरे लिए, अगर इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, मेरा कंपैरिजन अगर आप करेंगे कि जो जुर्म हुआ है और जो स्टेटमेंट दी है, जुर्म सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इशू है हमारे लिए। नंबर 1, मैंने कहा इररिस्पॉन्सिबल इनसेंसिटिव स्टेटमेंट शुड हैव नॉट बीन गिवन, बट अब हो गया है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस मुद्दे को कैफे किरदार तक पहुंचाना। आई डिसएग्री टोटली जो स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, इनसेंसिटिव हुआ है। डॉक्टर वाडा साहब आखिरी सवाल, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? काशिफ साहब, अगर इस पैराए में अगर आप हटाने लग गए तो फिर तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने असेंबली के अंदर बैठे उन सबको आपको फांसी लगानी पड़ जाएगी। तो पैमाना तो हमारे पास है ही नहीं ना पाकिस्तान में। आपने 5 आईजी हटा दिए हैं, 3 चीफ मिनिस्टर या 5 या 6 आईजी हटा दिए, 3 चीफ मिनिस्टर हटा दिए हैं, आप सीसीपीओ नहीं हटा सकते? चीफ सेक्रेटरी, सॉरी माफी चाहता हूं, 500 आईजी हटाने पड़ेंगे, नॉन परफॉर्मेंस के बेसिस पे हटाएंगे। 500 सेक्रेटरी हटाने पड़ेंगे, हटाएंगे, ये हमारा प्रोगेटिव है। सो आप ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस, ये स्टेटमेंट ठीक है, इस स्टेटमेंट पे किसी को घर नहीं जाना चाहिए? यानी गॉड फॉरबिड हमारे घर में, आप जो बार बार अपने घर की तरफ कह रहे हैं आए, हमारे घर में इस तरह का वाकया हो, सीसीपीओ कहे जनाब आपकी बच्ची रात को बाहर क्यों निकली थी इस टाइम, आप कहेंगे हाँ यार ठीक है वो पुलिस वाला ना, असल मसला तो वाकया है ना। जी देखिए, ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट योर प्रोग्राम, आपकी बात को भी सराहता हूं मैं, लेकिन ये पहले फेज नहीं है। पहला फेज है उस मुजरिमों को पकड़ना, दूसरे फेज में इस पर बात करेंगे। नहीं सर, पहली फेज तो पहले आ गई है, बयान आ चुका है, मुजरिम पकड़े जाएंगे, वो बात की बात है कब पकड़े जाएंगे, पकड़े भी जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे। पहली फेज आ चुकी है क्योंकि बयान आ चुका। सर पहले पकड़ने दें, फिर इस मुद्दे को भी लेकर टेकअप करेंगे उसी पेज पर जो आप चाह रहे हैं। सॉरी मुझे आवाज नहीं, क्या कह रहे हैं सर? पहले मुजरिम पकड़ने दें, आई थिंक 24-48 घंटे में उनको ला के मुजरिम देने चाहिए। जमीन उठाएं, आसमान के अंदर जाएं, जहां से भी लाए, बंदे ला के दें एक, और उसके बाद इस मुद्दे पे फिर हम बात करेंगे। और जो क्या बात करेंगे ये तो पूछना चाह रहा हूं। देखें, हटाएं ना हटाएं वो अलग बात है, आप पोजीशन क्या लेंगे इस इशू पे? अगर आपसे पूछा जाता है कि हटाना चाहिए कि नहीं, आप क्या कहेंगे? वील कॉल इन द एक्सप्लेनेशन कि इनसेंसिटिव बात क्यों की गई है, क्या
कहीं ना कुछ चाह रहे थे, कहीं कुछ और गए, दैट कुड बी अ मिस्टेक आल्सो, गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट। सो फवाद साहब का ख्याल हटा देना चाहिए इन राउंड अबाउट।